हम लोगों की सेक्सुअलिटी एक ऐसी चीज़ है जो हमें बाकी जानवरों से काफ़ी अलग बनाती है, क्योंकि हमारी अलग अलग सेक्सुअल प्रेफरेंसेस के अलावा इस धरती पर सिर्फ हम लोग ही ऐसे क्रीचर्स हैं जो सेक्स सिर्फ मज़े के लिए कर सकते हैं। और ये फैक्ट हमें बताता है कि इंसानों की लाइफ में सेक्स बस रिप्रोडक्शन के लिए ही ज़रूरी नहीं होता, बल्कि इसकी मदद से हम अपने आप को साइकोलॉजिकली और स्पिरिचुअली आगे बढ़ा सकते हैं। आज हम बात करेंगे सेक्स से जुड़े ऐसे 23 साइकोलॉजिकल फैक्ट्स की जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। और काउंटडाउन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सेक्स और हमारी सेल्फ एस्टीम बहुत क्लोजली कनेक्टेड होते हैं। कई स्टडीज़ में पता लगा है कि ज़्यादातर लोग जो फ्रीक्वेंटली सेक्स करते हैं उनकी सेल्फ एस्टीम ज़्यादा होती है और वो अपनी बॉडी में कॉन्फिडेंट फील करते हैं। इसके साथ ही कई लोग सेक्स करते हैं सिर्फ कॉन्फिडेंट फील करने के लिए। ये इसलिए होता है क्योंकि सेक्स अपने आप में सबसे बड़ी ह्यूमन अचीवमेंट है। इससे हम ये पक्का करते हैं कि हमारी स्पीशीज फ्यूचर में भी एग्जिस्ट करे, और तभी जब एक इंसान ये टास्क कंप्लीट करता है तब वो काफ़ी पावरफुल और अट्रैक्टिव महसूस करता है। वैसे तो सेक्स दोनों ही जेंडर्स की मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करता है, पर वो फीमेल्स होती हैं जिन्हें इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। 2002 में हुई एक स्टडी बताती है कि जो फीमेल्स प्रोटेक्शन के बिना सेक्स करती हैं वो सीमन के कांटेक्ट में आकर कम डिप्रेस फील करती हैं। ज़्यादातर लोग जानते हैं कि हर रोज़ मॉर्निंग वुड या फिर मॉर्निंग इरेक्शन के साथ उठना कैसा फील होता है, पर लोग ये नहीं जानते कि फीमेल्स भी हर रात गहरी नींद में जाते और बाहर आते हुए 4 से 5 बार क्लेटरल इरेक्शन एक्सपीरियंस करती हैं, जिसे नाम दिया गया है मॉर्निंग ड्यू। यूजुअली हमें बताया जाता है कि एक ऑर्गेज्म हमारे दिमाग में उन एरियाज को एक्टिवेट करता है जो कोकेन लेने पर एक्टिवेट होते हैं, और इसी वजह से कई लोगों को सेक्स की एडिक्शन होने लग जाती है। पर जो चीज़ हमें नहीं बताई जाती वो ये है कि असली एडिक्शन सेक्स से नहीं बल्कि सेक्सुअल थॉट्स और सेक्स करने से पहले की एक्साइटमेंट होती है। हर महीने फीमेल्स एक 12 से 48 घंटे की विंडो से गुजरती हैं जब वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती हैं और वो ईजिली प्रेग्नेंट हो सकती हैं। ये छोटा सा टाइम विंडो दोनों सेक्सेस को ज़्यादा हॉर्नी बना देता है। मेल्स तो फीमेल्स की बॉडी ओडोर सूंघ कर ही उनकी तरफ सबकॉन्शियसली खिंचे चले आते हैं, पर इस समय फीमेल्स सबसे ज़्यादा अल्फा मेल्स से अट्रैक्ट होती हैं, क्योंकि इस टाइप के मेल्स ज़्यादा मैनली होते हैं और उनके स्पर्म ज़्यादा फर्टाइल होते हैं। जब भी हम अराउज्ड होते हैं तब हमारे किसी इंसान या फिर चीज़ को डिस्गस्टिंग समझने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि सेक्स की एक्साइटमेंट का काम है आपको एक तरह से हिप्नोटाइज करना, ताकि आपकी इस काम को पूरा करने की मोटिवेशन किसी भी तरीके से कम ना हो। वरना अगर आप एक सेकंड के लिए सोचो तो सेक्स काफ़ी डिस्गस्टिंग होता है। आप डील कर रहे होते हो पसीने, तरह तरह के फ्लूइड्स और स्मेल्स के साथ, और अगर हमारे अंदर डिस्गस्ट सेंसिटिविटी कभी कम होती ही नहीं तो हमारे एंसेस्टर्स कभी रिप्रोड्यूस नहीं करते और हम कभी पैदा नहीं होते। मैरिज पर हुई एक रीसेंट स्टडी बताती है कि जो कपल्स साथ में रिलेशनशिप्स पर बेस्ड मूवीज देखते हैं उनमें ब्रेकअप के चांसेस कम होते हैं। जो फीलिंग्स मूवी के कैरेक्टर्स फील कर रहे होते हैं वही फीलिंग्स दोनों पार्टनर्स में आने लग जाती है। तो चाहे कोई इमोशनल सीन चल रहा हो या फिर रोमांटिक सीन, व्यूअर्स के लिए उन इमोशंस को साथ में प्रोसेस करने से उनका बॉन्ड और भी स्ट्रांग हो जाता है। जब हम अराउज्ड होते हैं तब हमारी दर्द सहने की ताकत 35 से 40% बढ़ जाती है, और फीमेल्स के केस में जब वो ऑर्गेज्म तक पहुंचती हैं तब उनकी दर्द सहने की ताकत 100% से भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये इसलिए होता है क्योंकि ऑर्गेज्म के टाइम पर हमारे दिमाग में बाकी हार्मोन्स और केमिकल्स के बीच सेरोटोनिन रिलीज होता है, जो हमें अच्छा महसूस कराने के साथ साथ पेन किलर का भी काम करता है। ज़्यादातर लोग अपने से सिमिलर डीएनए के इंसान के साथ शादी करते हैं। सुनने में ये थोड़ा वियर्ड लगता है, पर ज़्यादातर केसेस में हम उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जिनके फेशियल फीचर्स हमारे सिमिलर होते हैं। अपनी जेनेटिक लाइन को आगे बढ़ाने के लिए इस टाइप के लोग बेस्ट होते हैं, क्योंकि ना तो ये हमारे एकदम ऑपोजिट होते हैं
और ना ही ये पूरे के पूरे हमारे जैसे होते हैं। जब फीमेल्स कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पर होती हैं तब ओव्यूलेशन ना होने की वजह से वो अल्फा मेल्स को प्रेफर करने के बजाय ऐसे मेल्स को प्रेफर करती हैं जो ज़्यादा मैनली नहीं बल्कि केयरिंग होते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि जब फीमेल्स फर्टाइल ही नहीं होती तब उनके पास कोई रीज़न नहीं होता ऐसे मेल्स की तरफ अट्रैक्ट होने का जो उन्हें प्रेग्नेंट कर सकें। अगर आपको निपल डे पसंद है तो साइकोलॉजी के पास आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। निपल ऑर्गेजम्स या फिर निपलगैजम्स एक असली चीज़ है और ये उन फीमेल्स के केसेस में पॉसिबल होता है जो टच के टुवर्ड्स काफ़ी सेंसिटिव होती हैं। एक स्टडी बताती है कि निपल्स फीमेल्स के दिमाग के एग्जैक्ट उसी एरिया को एक्टिवेट करते हैं जो क्लिटरस के स्टिमुलेशन पर एक्टिवेट होते हैं। सेक्स को और भी मज़ेदार बनाने वाला सबसे बड़ा फैक्टर है उसके बारे में बात करना। जो लोग अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल कम्युनिकेशन करने में कंफर्टेबल होते हैं वो अपनी सेक्स लाइफ से ज़्यादा खुश होते हैं, जिसकी वजह से कई सेक्स एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि हमारी बातें सबसे इफ़ेक्टिव सेक्स टॉय है। हिंदुइज्म और बुद्धिज़्म में एक काफ़ी मिस्टीरियस प्रैक्टिस या फिर रिलीजियस रिचुअल होता है जिसे बोलते हैं तंत्रा। इसकी एक ब्रांच भगवान तक पहुंचने के लिए सेक्स को यूज़ करती है और लिमिटेड डेटा इस बात को प्रूव भी करता है, क्योंकि कई केसेस में जब सेक्स को एक्सट्रीम लेवल्स तक ले जाया जाता है तब वो हमारे दिमाग की एक्टिविटी बढ़ाने के बजाय उसे कम कर देता है, बिल्कुल एक मेडिटेशन की तरह, और उससे हमें एक आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस मिलता है। यूजुअली ये माना जाता है कि वो बस फीमेल्स होती हैं जो मेकअप, पुशअप ब्राज और हेयर एक्सटेंशंस की मदद से मेल्स को झूठे सिग्नल्स देती हैं, पर जब बात झूठ बोलने की आती है तब वो मेल्स होते हैं जिनके झूठ को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। और तभी एक स्टडी में पता लगा कि 44% मेल्स काफ़ी मज़े से किसी भी फीमेल में एक झूठा इंटरेस्ट दिखा सकते हैं सिर्फ उनके साथ सेक्स करने के लिए। साइकोलॉजी बताती है कि सेक्सुअल फैटिशेस यानी एक सर्टेन ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी पार्ट के टुवर्ड्स अबनॉर्मल सेक्सुअल डिज़ायर हमारे बचपन के एक्सपीरियंसेस से जुड़े होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सबसे कॉमन फैटिशेस हैं फुट फैटिश और रोल प्ले, यानी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरे लोगों की फीट देखकर या फिर उनके साथ एक रोल अदा करके अपनी फैंटेसी पूरी करते हैं। और इन अजीब टर्न ऑन्स को एक्सप्लेन करने के लिए कई साइंटिफिक थ्योरीज हैं। जैसे कुछ टाइम पहले ये देखा गया कि हमारे दिमाग में अपने जेनिटल्स और फीट को पहचानने वाले एरियाज बिल्कुल साथ साथ होते हैं, और कई बार कई लोगों का दिमाग गलती से फीट वाले न्यूरल कनेक्शंस को जेनिटल्स के एरिया में रीवायर कर देता है, जिससे उन्हें दूसरे लोगों के पैर सेक्सी लगने लगते हैं। लगभग हर 10 सपनों में से एक सपना सेक्स के बारे में होता है। और अगर हम जेंडर डिफरेंसेस की बात करें तो ऑन एवरेज फीमेल्स के सेक्सुअल ड्रीम्स सेलिब्रिटीज़, पॉलिटिशियंस या फिर उनके एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, पर मेल्स के बीच सबसे कॉमन सेक्सुअल ड्रीम होता है एक से ज़्यादा पार्टनर्स के साथ सेक्स करना। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी बताती है कि दोनों जेंडर्स सेक्सुअल जेलेसी पर अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। मेल्स सबसे ज़्यादा रिएक्ट करते हैं जब उनकी पार्टनर किसी दूसरे मेल के साथ सेक्स करती हैं, पर फीमेल्स ज़्यादा रिएक्ट करती हैं जब उनका पार्टनर किसी और फीमेल के साथ इमोशनल कनेक्शन बना लेता है। और एवोल्यूशन की नज़र में इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि जो मेल्स अपने पार्टनर का दूसरे मेल्स के साथ सेक्सुअल रिलेशन टॉलरेट नहीं करते उनके पास ज़्यादा चांसेस होते हैं अपने जीन्स को अगली जनरेशन तक पहुंचाने के, और जो फीमेल्स अपने पार्टनर को दूसरी फीमेल्स के साथ इमोशनल कनेक्शन बनाने से रोकती हैं उनके पार्टनर के अपने रिसोर्सेज दूसरी फीमेल्स के साथ शेयर करने के चांसेस कम हो जाते हैं। अपने आप को सेक्स के बारे में सोचने के लिए जज करना बंद करो, क्योंकि हम में से ऑलमोस्ट 97% लोग कोई ना कोई सेक्सुअल फैंटेसी ज़रूर रखते हैं। ज़्यादातर लोग ये बताते हैं कि वो एक दिन में कई बार सेक्स के बारे में सोचते हैं, पर इससे भी ज़्यादा शॉकिंग फैक्ट तो ये है कि 3% लोग ऐसे भी हैं जो सेक्स के बारे में कभी नहीं सोचते। ये सच है कि अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद
हमें लोग ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगते हैं, क्योंकि जब हम ड्रंक होते हैं तब हमारी दूसरों को जज करने की एबिलिटी बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से हम उन लोगों से भी फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं जिन्हें हम बिना पिए ढंग से देखते भी नहीं हैं। इसे बोलते हैं बियर गॉगल्स फिनोमिनन। सेक्स हमारी थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव कर सकता है। कई ऑब्जर्वेशंस बताती हैं कि फ्रीक्वेंट सेक्स हमारे दिमाग में नए न्यूरॉन्स की तादाद को बढ़ाता है, जिसकी मदद से हमारी मेंटल पावर बढ़ती है और हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है। जिस तरह से आप सड़क पर चल रहे होते हो वो आपके बारे में काफ़ी बातें बता सकता है। कई रिसर्चेस में ये देखा गया है कि लोग ये पहचानने में सफल रहे थे कि कौन सी फीमेल्स रेगुलरली ऑर्गेज़म एक्सपीरियंस करती हैं। उनके हिसाब से ये फीमेल्स फ्लूइडिटी, एनर्जी, सेंसुअलिटी और फ्रीडम जैसी क्वालिटीज़ दिखा रही थीं। आप किस तरह से सेक्स को अप्रोच करोगे ये पूरी तरह से डिपेंड करता है आपकी पर्सनैलिटी टाइप पर। हमारी पर्सनैलिटी 5 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। सबसे पहले है ओपननेस। जो लोग इस ट्रेट में हाई स्कोर करते हैं वो नई नई पोजीशंस और टेक्निक्स को ट्राई करने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, क्योंकि वो ओपन माइंडेड होते हैं। सेकेंडली, कॉन्शियंशियस लोग काफ़ी सेल्फ डिसिप्लिन होने की वजह से सेक्स को काफ़ी ट्रेडिशनल तरह से अप्रोच करते हैं। थर्डली, एक्सट्रोवर्टेड लोग अपने आउटगोइंग नेचर की वजह से अलग अलग लोगों में सेम टाइम पर इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। और इंट्रोवर्ट से अलग वो सेक्सुअली ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और कैजुअल सेक्स को प्रेफर करते हैं। फोर्थली, अग्रीएबल लोग इतने केयरिंग होने की वजह से अपने पार्टनर में इंटरेस्ट तो दिखाते हैं, पर इतने इमोशनल होने की वजह से उनमें सेक्स की डिज़ायर काफ़ी कम होती है। लास्टली, न्यूरोटिक लोग इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, जिसकी वजह से उनको बेड में खुश करना बहुत मुश्किल होता है। दुनिया की सबसे पॉपुलर पॉर्न साइट यानी पॉर्नहब हर साल एक रिपोर्ट रिलीज़ करती है, जिसमें वो रिवील करते हैं कि कौन सी सर्च टर्म्स सबसे ज़्यादा सर्च करी जा रही हैं। और पिछले कई सालों से लेस्बियन पॉर्न सबसे पॉपुलर कैटेगरी रही है, और इसके पीछे 2 रीजंस हैं। फर्स्टली, मेल्स ज़्यादा विजुअली ओरिएंटेड होते हैं, जहां एक यंग, सुंदर और सिडक्टिव फीमेल एक मेल को सिड्यूस करने के लिए काफ़ी होती है, वहीं एक की जगह ऐसी 2 फीमेल्स इस विजुअल स्टिमुलस को मल्टीप्लाई कर देती हैं। सेकेंडली, लेस्बियन पॉर्न मेल्स की एक से ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स की डिज़ायर पूरी करती है, और साइकोलॉजी में भी इसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि मेल्स की सेक्स ड्राइव बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब उन्हें नई और एक से ज़्यादा फीमेल्स के साथ सेक्स करने का मौका मिलता है। इस इफ़ेक्ट को बोलते हैं द कूलेज इफ़ेक्ट।